सबसे पहले रुक करते हैं सुपर 50 का। अलीगढ़ के मर्राक में बच्चों के क्रिकेट से शुरू हुआ विवाद 2 पक्षों तक पहुंचा। देखते ही बढ़ गया तनाव, शुरू हो गई मारपीट। मौके पर पहुंच पुलिस ने शांत कराया मामला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आश्वासन, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के शादरा में एक शख्स को मारी गोली। शूटर्स ने प्रॉपर्टी डीलर पर 3 राउंड किए फायर। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। भुवनेश्वर के नाइट क्लब में भीषण आग लगी। आसपास में काले धुएं का गुबार छाया। स्टाफ और आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रील बनाने का चस्का भारी पड़ा। 2 युवकों की जान गई। ट्रेन की टक्कर से दोनों युवकों की मौत। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर हादसा हुआ। मथुरा के जामताड़ा में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला। यूपी के सोनभद्र में लाइनमैन ने बिजली पोल पर चढ़कर सुसाइड की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची। काफी मान मनव्वल के बाद नीचे उतारा गया। यूपी के हापुड़ में गाड़ी से उतरते ही व्यापारी को आया हार्ट अटैक। सड़क पर धड़ाम से गिरे। समय पर मिली सीपीआर के चलते बची व्यापारी की जान। गुलजात के वरसान में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहने से 4 से ज्यादा मजदूर दबे। मजदूरों का इलाज जारी। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों के साथ लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर हालात को संभाला। जूनागढ़ के धारानगर इलाके में एक साथ 7 शेरों ने जमाया डेरा। स्थानीय लोगों में फैली दहशत। वन विभाग की टीम ने शेरों को जंगल की ओर खदेड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के अंदर तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप। सुबह 4:30 बजे के करीब दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी स्कूल में दांव पर लगी मासूम बच्चों की जिंदगी। बच्चों पर ही पेड़ों पर जहरीली कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। राहुल गांधी ने संसद में उठाया प्रदूषण का मुद्दा। सदन में डिबेट की मांग की। सरदार से पूछा, प्रदूषण को लेकर अगले 4-5 साल का रोड मैप क्या है? सरकार चर्चा के लिए तैयार। राहुल ने कहा, हमारा भविष्य, बच्चों को नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियों से मौत हो रही है। बातचीत के लिए हम सरकार के साथ। लोकसभा में ई सिगरेट के इस्तेमाल को लेकर गरमाई सियासत। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को पत्र लिखकर लगाया आरोप। टीएमसी सांसद के खिलाफ अनुराग ने दर्ज की शिकायत। अनुराग ठाकुर ने न केवल सदन में मुद्दा उठाया बल्कि स्पीकर को तुरंत कार्रवाई की मांग की। संसद परिसर में किसी भी तरह का धूम्रपान प्रतिबंधित हो। टीएमसी सांसद सौगत राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, बीजेपी सरकार में प्रदूषण चरम पर। दिन में 25 सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली में प्रदूषण। संसद में ई सिगरेट मामले पर कीर्ति आजाद ने कहा, मैं ऐसे 100 सांसदों का नाम गिना सकता हूं जो संसद में स्मोक करते हैं। सौगत राय बोले, सदन के बाहर ई सिगरेट पीना क्राइम नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। दिल्ली में प्रदूषण घटा नहीं, बीजेपी मुद्दा बना रही है। संसद भवन परिसर में पीएम कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में अलग अलग मंत्रालयों की अहम योजनाओं और नीतियों को मिल सकती है हरी झंडी। यूपी में एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष पर बात। रेस में पंकज चौधरी, अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम। पूर्व मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 साल की उम्र में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी के कारण घर पर थे। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तेज। लूथरा बंधुओं को फुकेट से बैंकॉक लाया गया। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर में दोनों को रखा गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की फोटो का वीडियो ट्वीट किया। श्री कल्की धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट के साथ चर्चा की। साथ ही पीएम को विश्व की प्रथम कल्की कथा का प्रसाद और अंग वस्त्रम भेंट किया।
उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और नवनिर्वाचित विधायक रामेश्वर महतो ट्वीट से बचा हड़कंप। राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और नीति से मिलती है। रामेश्वर महतो ने कहा, जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए तब जनता को ज्यादा नहीं भ्रमित किया जा सकता। बयान के बाद सियासत पढ़ी। महिला रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान, संन्यास से यूटर्न, ओलंपिक में फिर खेलेंगी। पेरिस 2024 ओलंपिक में हार के बाद संन्यास लिया था। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में करेंगी वापसी। इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का कड़ा एक्शन। डीजीसीए ने इंडिगो के 4 अधिकारी निलंबित किए। सुरक्षा संचालन विभाग के 4 अधिकारी बर्खास्त। यूपी में कोडीन कफ सिरप के ईडी का एक्शन। वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर में ईडी की रेड। आरोपी शुभम जायसवाल के करीबियों के घर छापा। अन्ना हजारे ने एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया। 30 जनवरी से रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे शुरू करेंगे अनशन। रामनगरी अयोध्या में एसआईआर फॉर्म को मिला धार्मिक रूप। मां के नाम पर साधु संत भर रहे सीता, कौशल्या, सुमित्रा का नाम। बीजेपी नेता रामविलास वेदांती की ओर से की गई पहल। अपील के साथ ही संत महंतों के बीच मची होड़। बड़ी संख्या में साधु संत अब यही कर रहे हैं। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश में उत्तर प्रदेश में छापेमारी जारी। आज लखनऊ के फैजुल्लागंज में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने किए एनआरसी सर्टिफिकेट के साथ कई कागजातों की जांच। अवैध बस्ती में रह रहे एक लोगों के खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। गोरखपुर में घुसपैठियों की तलाश तेज। राजघाट थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झोपड़ी में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। नालंदा में भारतीय भाषा और संस्कृति का भव्य उत्सव। राजगीर में 21 से 25 दिसंबर तक होगा 5 दिवसीय नालंदा साहित्य समारोह। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद। 37 पैनल सत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी शामिल। युवा पीढ़ी की साहित्य संवाद विरासत की गहराई से परिचित कराना मुख्य उद्देश्य। पटना में भ्रष्ट अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई। भावेश कुमार सिंह के पास आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा। पटना में 6 जगहों पर छापेमारी। भावेश कुमार सिंह पद पर रहते हुए आय से 60.68% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति के दावे फेल हुए। बाइक सवार 3 मनचलों ने बीजेपी नेता की बेटी से छिड़कानी की। वीडियो में फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे मनचले। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस देरी से जांच और कार्रवाई का आश्वासन दे रही है।